चप्पल लाई हूँ ये वाली गरम, बड़ी हैं, बच्चे भी पहन सकते हैं, मैं भी पहन सकती हूँ। तो एक जोड़ी पहली रखी और एक पहली वाली ये है, तो ये फैल गई है, इसलिए इस वजह से मैं दूसरी लेकर आई हूँ। पिछली बार 2 जोड़ी थी तो एक जोड़ी खराब हो गई थी, एक जोड़ी ये बची थी, तो उनमें से एक जोड़ी ये है, अब एक नई लिया है। अब इनका बहुत ट्रेंड चल रहा है, हर किसी के यहाँ पाएंगे चप्पल गरम, मस्त है, जुर्रा पहनने की जरूरत नहीं रहती, गरम की गरम रहती है। घर में पहनो और काम करते रहो तो मिलेंगे। देखो ये दोनों खा रहे हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं हमारे यहाँ मोमोज और बर्गर, तो दोनों लगे पड़े हैं। मैं भी खाऊंगी अभी। The next day. तो मैंने कपड़े धो दिए हैं और ये आज जूते धोए बहुत सारे। इनका गाजर का हलवा बनाऊंगी, ये कसेंगे, धो कर रख दिए मैंने गाजर, रख दिया है मैंने। दूध का मावा बनाऊंगी और इसमें बन रहा है साग मटर डाल के, और ये मावा निकाल दिया। तड़का लगाऊंगी, प्याज काट ली है और टमाटर हरी मिर्च काटूंगी और तड़का लगाऊंगी, फिर बनाऊंगी मक्का की रोटी। मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। तो मैं इनको लगा दिया गाजर कसने के लिए। हलवा खाएगा ना, सही से कस। और देखो वो लड़का हमारा इतना वो है, देखो नहाने के बाद ना धूप ली ना कुछ, लेट गए। और तिलक पूरा संत महात्मा कैसे लगा रखा चंदन का। तो मैंने बोला कि मैं थोड़ा मैं कस देती हूँ, थोड़ी महंग ने कसी थी, तो दोनों जने कसेंगे तो जल्दी कस जाएंगी। तो मैं बोला कि देख इस वाले में कस, वो ज़्यादा बारीक वाले में कस रहा था, और फिर मैंने बता दिया था। और बीच बीच में मैं अपने घर का भी समेट रही थी, यहाँ मैंने कूलर रख दिया है, क्योंकि अब ये बीच हॉल में रखा था, इस वजह से इसका कोई ज़रूरत नहीं, तो मैंने ये यहाँ पर रख दिया है। तो मैंने निकाल दिए वासु के लिए कपड़े। एक ये है स्वेट टी शर्ट और एक पैंट निकाली है, और ये हमारे सूखे महाराज हैं। देखो इनको चप्पल मैं लाई थी, मेरी पहन रहा है, तुझे ना दिखा रही ऊपर से, ये मेरी चप्पल पहन रहा है देखो। और कूलर मैंने यहाँ लगाई दिया है। मैं गाजर का हलवा, तो आज बनानी है मक्का की रोटी, साग से खाएंगे। तो मेरा साग बन गया था, और क्योंकि दूध में जब मावा निकालते तो उसमें टाइम तो लगता ही है, तो मेरा साग तो बन गया था। मैंने तड़का वड़का लगा के मैंने बनाई है मक्का की रोटी, क्योंकि मैं मयंक और वासु भी खा लेता है मक्का की रोटी, तो कुछ मक्का की रोटी खाते हैं, तो इस वजह से मैंने मक्का की रोटी बना ली थी। और इसको लगेगा दूध को बनाने में टाइम, तो ये धीरे धीरे बनता रहेगा दूध, इसको बीच बीच में चलाती भी रहूँगी मैं। तो और मक्का की रोटी में गरम गरम हम खा लेंगे, जैसे कि अभी इसको बीच में चला रही हूँ मैं, तो इसको तो 2 घंटे के आसपास लगेंगे ही बनाने में। तो साथ साथ में मक्का की रोटी बनती रहेंगी और दूध का मावा बनता रहेगा। मयंक बेचारा हमारे यहाँ पे लगा हुआ है गाजर कसने में। मावा बनकर रेडी हो गया है, मतलब अभी थोड़ा सा कसर है। जब ये गाढ़ा होता है ना, इस टाइम पे बहुत जल्द जल्द चलाना पड़ता है, वरना छींटे बहुत जल्दी निकलते हैं, और छींटे हाथ पे दीवार पे लग जाते हैं, तो हाथ पे लगते हैं तो जलते हैं, क्योंकि एकदम उबला हुआ रहता है दूध, तो इसको चलाना पड़ता है प्रॉपर, नहीं तो ये कढ़ाई में भी नीचे लग जाता है। अब ये गाढ़ा हो गया है, मावा बनने की फॉर्म में है। अभी रबड़ी बन के तो मैंने ये निकाल दी है, मैं इनके लिए वासु के लिए दोनों खा लेंगे, थोड़ी निकालिए वरना ये। और यहाँ पे मैं चला रही हूँ प्रॉपर, और साथ में मैंने गाजर भी इसमें कर दी है उबाल के, चीनी मिला के, और अभी वो चीनी का पानी जो निकलता है वो भी उसमें से हो गया है।
मतलब सूख गया है, और जो गाजर में पानी होता है वो भी सूख गया है। तो अब ये रेडी हो जाएगा मावा, तो मैं इसमें वो मिला दूँगी। तो ज़्यादा देर तक मुझे वो नहीं करना पड़ेगा कि अभी मुझे मावा निकाला है, फिर उसके बाद गाजर का पानी फूँकूँ, फिर चीनी डालूँ। इसलिए मैंने दोनों गैस चालू कर रखी हैं। तो दोनों गैसों पे ही ये मैंने कर दिया है। वो उधर वो तैयार हो रहा है गाजर, और इधर मावा। तो फटाफट इसी में कढ़ाई में डाल दूँगी मैं। तो मिलूँगी इसे मावा बनाने के बाद। तो मैंने है ना इसमें गाजर डाल दी है वो वाली। तो ये मेरा मावा कुछ गाजर का हलवा इस तरह से बना था, और मावा ऐसा था। इसमें मावा हो गया कुछ ज़्यादा, 3 किलो दूध था और 2.5 किलो गाजर थी। तो जो भी मावा निकला था आधे किलो से ज़्यादा था। तो अच्छा बना। मैंने उसी कढ़ाई में जब मेरा मावा बन गया था, तो फिर मैंने उसमें ही वो जो गाजर जो मैंने चीनी डाल के और जो अच्छे से सेट तैयार करके रख रखी थी वो मैंने डाल दी हैं। तो गेहूं का आटा मैंने लगा लिया, मक्का की तो मैंने पहले ही बना दी थी। और पता है, जब 4 लोग मक्का की खा ले और एक गेहूं की खाए तो बड़ी गुस्सा आती है। ऐसी दाल चावल में अगर दाल चावल सब खा रहे हो और एक गेहूं की मांगे ना, तो उसके लिए गेहूं की बनाओ। तो गृहस्थ में रह के बहुत सारी चीज़ें को एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अच्छी लाइफ होती है हर किसी की, भाई कहीं ना कहीं परेशान हर एक इंसान है। अब देखो मक्का की बनाई मैंने, लेकिन एक को गेहूं की चाहिए तो उसके लिए गेहूं की बनाई है। बनाऊंगी रोटी। ये आटा लगा लिया है और गाजर का हलवा रेडी हो गया है। तो मिलती हूँ आपसे बाद में मैं। तो काम सारा हो गया है। एक सेकेंड। काम सारा हो गया था, खाना पीना सब हो गया, रसोई को समेट दिया, घर सेट हो गया, सारा सफाई करी थी, डस्टिंग वेस्टिंग। अब मैं हफ्ते में ही सारा काम, मतलब जो डस्टिंग होती है डीप वाली सफाई, वो मैं हफ्ते में ही करती हूँ। और कपड़े वपड़े सब धुला दिए, सुखा भी दिए, रख भी दिए। और जो प्रेस के कपड़े थे वो मैंने प्रेस के लिए बांध दिए हैं। प्रेस वाले के यहाँ भेजा भी था मैंने, मैं एक तो बोल रही थी मैं कल दूँगी। तो मैंने सोचा कि दूसरी जगह जो करते हैं भैया, सॉरी गाड़ी की आवाज़ आ रही है, इग्नोर करना प्लीज़। तो जो दूसरी जगह करते हैं भैया प्रताप बिहार में, उनके हम सुबह दे देंगे तो वो शाम तक कपड़े वापस कर देंगे। तो अब ये वाली जो बहन जी है वो बोल रही थी कि कल मिलेंगे कपड़े। तो यहाँ पे कोई दूसरा प्रेस वाला मिल जाए जिससे कि सुबह डेली लगाए और शाम को दे दे। ऐसा पास नहीं है, प्रताप बिहार में है, तो प्रताप बिहार में भेजूँगी थोड़ी बहुत देर बाद। और आज बच्चों ने पता क्या बोला, मम्मी आज मैं छुट्टी है, तुम दोनों छुट्टी कर लें। मैंने कहा ठीक है कर लो, फिर तुम रोज़ तो ऑफिस जाती हो, तो हमारे पास हम टाइम नहीं बिता पाती, और हम आज आपके साथ रहेंगे। देखो दोनों में से ना कोई सा भी ना आया, वो दुकान पर सभी आया खाना देके, और मैं गया अपने वासु गया हुआ है अपने दोस्त के साथ घर फाइल बनाने, कुछ उसकी फ़ाइल वगैरह बनी प्रैक्टिकल वगैरह की, तो काम करने आने वाला थोड़ी बहुत देर में। और वैसे बस बहाना चाहिए बच्चों को, मम्मी तुम्हारे साथ टाइम बिताएंगी, तुम तो रोज़ रोज़ तो ऑफिस जाती हो। तो अब यहाँ पे हम आज मैं चल ठीक है, मैं वैसे मिल ना पाती हूँ। मैं सुबह जाती हूँ तब तक बच्चे चले जाते हैं, शाम को आती हूँ वासु कोचिंग चला जाता है, मैं दुकान में बैठ जाता है, तो फिर बच्चों के साथ टाइम नहीं बिता पाती ना। अब शाम को फिर मैं खाना वाना बनाने के बाद थक जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ। तो ये होता है। मैं चल ठीक है कर लो छुट्टी। और आज मैं सोऊंगी प्रॉपर, क्योंकि मेरे हो रहा है सर में दर्द, जिससे नींद पूरी ना हो पाती है, ट्रैवल करते हैं नज़र लग जाती है, या फिर थकावट हो जाती है, ऐसी वाली सिचुएशन हो रही है। वैसे नींद तो पूरी क्या, मैं रात को सोती ही हूँ भाई, और पता नहीं क्या हो रहा है। और जब से मैं खाटू श्याम से आई हूँ मेरा 2 किलो वज़न कम हो गया है, क्योंकि मेरा बहुत जल्दी वेट कम होता है। अगर मैं जैसे भूखी रहूँ या व्रत रखूँ, मैं 9 दिन व्रत रख लूँ, मेरा तुरंत सल दिख जाता कि हाँ कुछ कमी हुई है खाने पीने में। और खा लूँ तो बढ़ भी बहुत जल्दी जाता है, ऐसा नहीं है कि बढ़ता नहीं है, बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। भाई मेरे संग बड़ी बुरी आदत है कि अभी मैं 18-19 किलोमीटर हम खाटू श्याम चले थे पैदल, उसमें खाना पीना भी कुछ ऐसा ही खाया था, पेट भी ढंग से नहीं भरा था। रोटी तो खैर मिली ही नहीं थी वहाँ पर किसी को भी, जो घर से लेके तो उन्होंने खाया था।
और जो रास्ते में वही कड़ी पकौड़ी और मतलब उल्टी पुल्टी सी चीज़ मिलनी थी। रोटी इन लोगों ने किसी ने भी नहीं खाई, किसी होटल या रेस्टोरेंट या ढाबे वगैरह तो फिर किसी ने खाई नहीं। ग्रुप में जाते तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ता कि सामने वाला फिर बोलेगा हमसे ना पूछा है, ऐसा नहीं किया। तो किसी ने नहीं खाए होटल रोटी वगैरह, ऐसे ही उल्टी सीधी चीज़ खाई, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया। तो हाँ, कहीं खाया था एक जगह हमने, क्या खाया था, डोसा वगैरह खाया था दर्शन करने के बाद में। तो वहाँ से अब ऐसा नहीं कि भाई सब क्या, बहुत सारे लोग और भी गए थे, ऐसा नहीं कि सब बोलेंगे कि ऐसा वहाँ क्या हुआ जो तुम्हारा वजन कम हो गया। भाई मेरे साथ ऐसी है परेशानी की, जैसे परेशानी कुछ नहीं है, मेरे साथ ऐसा है अगर मैं 2 दिन व्रत रख लूँ या 2 दिन खाना ना खाऊँ तो मेरे शरीर पे तुरंत असर दिख जाता है। और मैं 2 दिन अच्छे से खा लूँ ना तो तुरंत असर दिख जाता है। तो जब से मैं खाटू श्याम साईं, मेरे सारे सूट ढीले हो गए, यहाँ से ये सब सब पेट का सब फैट घट गया। हंसी भी आती है वे ये बोल रहे थे तो सारी चर्बी घट गई, तो मेरे को हंसी भी आती है, यार एक दिन में ऐसा हो गया। हाँ 2 दिन और लगे थे हमें जाने आने में। तो चलो छोड़ो, वो तो चलता रहता, हो जाएगा सब, वजन भारी हो जाएगा। और आज सोऊंगी और वासु से करवाऊंगी या मैंग से या फिर इनसे करवाऊंगी सर की मालिश, क्योंकि भैया भाई लड़की तो है ना, कोई दौरान जेठानी भी ना है, तो सिर में मालिश किससे करवाएं, खुद से होती ना है। तो सोऊंगी और शाम को करवाऊंगी। आज कहीं नहीं जाना। देखो मेरा 10 दिन हो गए मेरा सूट रखा है, रोज़ बोलते हैं छुट्टी वाले दिन दिए ये सिलने, छुट्टी वाले दिन दिया ना, लेकिन यार छुट्टी वाले दिन ना क्या क्या कर लूँ मैं बताओ, अब निपटी हूँ मैं काम से। तो आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। जो नए लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगी एक आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट वीडियो के साथ मिलूंगी या फिर लॉन्ग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।